Namaskar, this is Dinesh Sharma in Physics Ki Baat. And our today's topic is the story of radioactivity. This story of radioactivity dates back to year 1896. And the first scene of this story is from the lab of Mr. Henry Becquerel. And Henry Becquerel जो थे वो उस टाइम काम कर रहे थे एक कंपाउंड के साथ, and that compound was the compound of uranium. In fact, uranium is involved with both the scenes of this story, but first of all, let me complete the scene number 2, that is Henry Becquerel. तो Henry Becquerel ने क्या किया कि उसने एक यूरेनियम का एक कंपाउंड था जिसका नाम था यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट. तो यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को उसने जब लैब में काम कर रहा था तो ही रैप दैट इन सम ब्लैक पेपर, जैसे ब्लैक चार्ट होता है उसमें रैप किया और उसको अपने ड्रॉर में डाल दिया. और जब ड्रॉर में डाल दिया तो उसी ड्रॉर में बगल में देयर वाज ए फोटोग्राफिक प्लेट. वो कैसी होती है, जैसे जब हम कोई हमारा फ्रैक्चर होता है कहीं टांग बाजू का तो जो एक्सरे हमारा आता है उस एक्सरे जैसी ही ऑलमोस्ट, दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट जो इफेक्ट हो सकती है यदि उसकी हम कोई रेडिएशन उसके पास आकर इंटरेक्शन करती है उसके साथ. तो व्हाट ही डिड ही पुट दैट यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, दैट सैंपल ऑफ यूरेनियम इन द ड्रॉर which was wrapped in a black sheet. लेकिन उसके साथ में ही एक सिल्वर का पीस पड़ा हुआ था और सिल्वर के पीस के इस तरफ एक और चीज थी, and that was that photographic plate. And accidentally it was discovered, everything happened accidentally. जब after some time he came and he opened that plate, तो he was turned to see कि जो प्लेट थोड़ी सी वो अफेक्ट हो गई थी. उसे लगा कि ये तो बिल्कुल एक पैक्ड प्लेट थी. फोटोग्राफिक प्लेट को किसने इफेक्ट कर दिया? कौन सी रेडिएशन ऐसी रही जो यहां पर आई और जिसने इसको अफेक्ट किया? तो फिर बाद में उसने कंक्लूड किया कि ये जो मटेरियल था मेरे ब्लैक चार्ट के अंदर यूरेनियम का कंपाउंड, यही कुछ एक अननोन सी, एक मिस्टीरियस सी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है और उनको नाम दिया बैकरेल रेज. तो बैकरेल रेज वर द अननोन रेज विच वर गोइंग आउट फ्रॉम दिस, विच वर रेडिएटिंग, which were being emitted from this sample of uranium potassium sulfate, and इसी ने उस प्लेट को खराब किया होगा. तो ये हल्का सा आइडिया हुआ कि किसी मटेरियल में एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो अपने आप में ही बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के वो अपने आप में भी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है. तो यहां से एक नई ब्रांच की शुरुआत हुई और ये इस स्टोरी का पहला भाग था जहां पर इन रेस को, इन इनविजिबल रेस को नाम दिया गया बैक्यूरेल रेस. तो बैक्यूरेल के नाम पे ही देयर नेम वाज बैक्यूरेल रेस. और ठीक उसी टाइम स्टोरी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा, और एक लड़की जो अपनी डिग्री कंप्लीट करके न्यूली मैरिड कपल के फॉर्म में दे आर वर्किंग इन अनदर लैब, एंड मैरी एंड पेरी क्यूरी. So Mr. Perry was her husband, and Marie Curie and Perry Curie, they got married almost in the same time. And जो Mr. Perry Curie की जो लैब थी वहां पर मैरी क्यूरी जाती थी और वहां पर उन्होंने थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ सहयोग करती थी वो. और they were working on pitch blend. And what is pitch blend? Pitch blend is an ore of uranium. और ये यूरेनियम ऑक्साइड होता है. और यूरेनियम ऑक्साइड में इस ओर में बहुत सारे चांसेस थे कि इसमें और भी कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं. एंड बाई 1898 दे वर एबल टू आइडेंटिफाई पोलोनियम, जिसका नाम मैरी क्यूरी की जो होम कंट्री था पोलैंड, उसके नाम पे रखा गया था पोलोनियम. तो एक पोलोनियम का पता लग गया और यहां पे रेडियम भी था. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इस पोलोनियम और रेडियम को यहां से आइसोलेट करना, इससे निकालना एक काफी चैलेंजिंग काम था. एंड दे वर्कड और अल्टीमेटली 1902 में इन्होंने पोलोनियम को भी आइसोलेट कर चुके थे और रेडियम तो नहीं कर पाए, खैर प्योर रेडियम, लेकिन रेडियम का एक कंपाउंड रेडियम क्लोराइड उन्होंने आइसोलेट कर लिया. और आप हैरान होंगे कि रेडियम क्लोराइड जो था ना वो इतना रेयर था. हालांकि यूरेनियम और पोलोनियम उतने रेयर नहीं थे, ये अर्थ क्रस्ट में काफी अबंडेंट होते हैं, मिल जाते हैं.
लेकिन ये जो रेडियम क्लोराइड था ये इतना ज्यादा इसका स्कार्सिटी था कि टन्स एंड टन्स ऑफ दिस पिच ब्लेंड वाज प्रोसेस्ड टू गेट जस्ट अ पिंच ऑफ दिस रेडियम क्लोराइड। और यहां से फिर मैरी क्यूरी ने भी एक आइडिया दिया, एंड व्हाट शी सेड कि यस, ये जो एलिमेंट हैं दे हैव द प्रॉपर्टी दैट दे कैन बी एन एजेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जहां से ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय देमसेल्व्स है वो हो सकता है। और उन्होंने फिर मैरी क्यूरी ने नाम दिया इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी, और ऐसे एलिमेंट्स को कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहां जो बात छूटी थी बैक्यूरेल रेज की, बेसिकली वो बैक्यूरेल रेज को यहां लिंक करें तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन निकल रही हैं उन रेडिएशंस को ही हम बैक्यूरेल रेज कह रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों स्टोरीज आपस में जुड़ जाती हैं। अगर इनफैक्ट क्या हुआ कि 1902 में मैरी क्यूरी थोड़ा सोच भी रही थी कि शी शुड गेट ए टॉपिक फॉर हर डॉक्टरेट थीसिस, तो वो भी उनको मिल गया, उस पर भी काम हो गया, उनको डिग्री भी मिल गया पीएचडी का। और साथ में 1903 का 1903 का जो नोबेल प्राइज था फिजिक्स का, वो भी इन तीन लोगों ने शेयर किया था फॉर रेडियो एक्टिविटी। तो जो काम हुआ पिछले 7-8 सालों में 1895 या उससे पहले चला हुआ था, तो और 1902 में आकर ये काम खत्म हुआ। इसके लिए दे गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर रेडियो एक्टिविटी। लेकिन अब हम बैक्यूरेल को थोड़ा किनारे करते हैं और बैक्यूरेल के बाद हम इन्हीं की स्टोरी को जरा आगे लेके चलते हैं। 1906 में पेरी क्यूरी की एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, बहुत ट्रेजिक डेथ होती है, एंड नाउ मिस्टर पेरी क्यूरी इज आउट ऑफ द सीन। और अब मैरी क्यूरी अकेली थी, काफी टूट गई थी, लेकिन फिर भी शी प्रेफर टू वर्क विद द सेम आइडिया ऑन द सेम लाइन। एंड उनका मेन काम क्या सोचती क्या थी जब वो हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि देखिए लाइफ टाइम, दिस इज 1906, 10-11 साल इनका मैरिड लाइफ रहा, लेकिन इनके मन में, इनके जीवन में हमेशा पिच ब्लेंड ही घूमता रहा। और उनका मेन मोटिव क्या था कि पिच ब्लेंड में से पोलोनियम तो निकल गया, वो तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसको उन्होंने आइसोलेट कर लिया था, लेकिन रेडियम क्लोराइड में से वो रेडियम को आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। तो मैरी क्यूरी वर्कड ऑन द सेम लाइन। उन्होंने अपने हस्बैंड की चेयर को संभाला और उस पर काम करना शुरू किया, एंड अल्टीमेटली 1910 में जाकर शी वाज एबल टू डिटेक्ट और आइसोलेट रेडियम फ्रॉम दिस ओर आल्सो। तो इस तरह ये मैरी क्यूरी का एक लाइफ का बहुत बड़ा एक मोटिव क्लियर हुआ, और इसी के लिए 1911 में once again she got Nobel Prize, but now in chemistry, क्योंकि रेडियम क्लोराइड में से रेडियम को अलग किया था, जो कि बहुत ही उस टाइम बहुत दुर्लभ काम था, और इसके लिए बहुत ज्यादा उनकी लाइफ ही लगी पूरी की पूरी। एंड अल्टीमेटली शी वर्क्ड, और उनकी बेटी जो थी वो भी इसी तरह से फिर इस पे काम करती रही। एंड हम बात को खत्म करेंगे उनकी बेटी की एक बात के साथ कि 1935 में, इसके काफी सालों के बाद 1935 में, और उनकी बेटी को नोबेल प्राइज मिलता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए। बट दुख की बात कि उससे एक साल पहले 1934 में, ड्यू टू ओवर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस, मैरी क्यूरी शी वाज नो मोर। तो मैरी क्यूरी ने अपनी बेटी को भी स्टैंड किया, उनको भी सब कुछ, उनको बेसिक सब बातें सिखाई, लेकिन 1935 में व्हेन शी गॉट द नोबेल प्राइज इन दिस केमिस्ट्री फॉर artificial radioactivity, then Marie Curie was not there to see that. So this is the basic story of radioactivity. What is radioactivity? So we should conclude that radioactivity is the process. It is a spontaneous emission of radiation from some element. और कौन से एलिमेंट ये स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं? क्या आयरन से होता है, क्या सिल्वर से होता है? हमें नहीं लगता, और होता भी नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं। तो फिर अनस्टेबल से होता होगा? यस। और अनस्टेबल का कोई एक बेंचमार्क की कहां जैसे है वो? तो लेड, पीबी, लेड जिसका एटॉमिक नंबर इज 82, तो लेड से जो आगे वाले एलिमेंट हैं, बिस्मथ से शुरू करके, वो सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव पाए गए हैं, राइट।
तो दैट मीन्स वो एलिमेंट्स इतने अनस्टेबल हैं, उनमें कुछ कुछ रिलेटिव स्टेबिलिटी है बीच बीच में, कुछ एक्सेप्शंस आर देयर उनके किन्हीं आइसोटोप्स में, लेकिन लेड के जो आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर अनस्टेबल एंड दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन्स के बजाय बहुत ज्यादा नंबर न्यूट्रॉन्स का. सो दोज एलिमेंट्स are found to be having this property of radioactivity. So we should say that radioactivity is the spontaneous emission of radiation from unstable elements without any external stimuli. No change, external change will affect that process. That was purely a nuclear change. There was not a chemical change. What is chemical change? Chemical change होता है कि कोई pressure में change आया, कोई temperature में change आया, तो something can happen, right? दिस इज फिजिकल चेंज. और व्हाट इज केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज मीन कोई कॉम्पोजिशन, कोई इलेक्ट्रॉन का यहाँ वहां कुछ चेंज हो जाना, तो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है रेडियोएक्टिविटी को. दैट मीन रेडियोएक्टिविटी इज अ प्योरली एंड प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस. तो रेडियोएक्टिविटी जो एलिमेंट दिखाते हैं दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. एंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन से यूरेनियम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, bismuth, polonium, thorium, and so many other elements. We'll talk of these elements in detail. So this is all regarding the story of radioactivity.